नमस्कार शिक्षार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित प्रेप हब में। काफ़ी बच्चों के ये मैसेज आ रहे थे कि सर हमें इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती है, या जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं वो सभी के सभी हिंदी मीडियम की हैं। इंग्लिश मीडियम का मटेरियल कहाँ से मिलेगा, इंग्लिश में हम कैसे पढ़ें। या हिंदी मीडियम वाले यह मैसेज कर रहे थे या कॉल में बात कर रहे थे मुझसे कि सर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती है। इकोनॉमिक्स में हर बार बैक आ जाती है, असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो इकोनॉमिक्स को रियली में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है मेरे द्वारा ही, जिसमें सभी सारी की सारी क्लासेस मैं ही लूँगा। ठीक है, सभी क्लासेस मैं ही लूँगा, रोहित सर द्वारा ही ली जाएंगी, सभी के सभी क्लासेस। तो इसको ज्वाइन कैसे करना है, इसमें सभी डिटेल आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर आपको नीड है कि आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती है, इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर लाने हैं और असाइनमेंट में अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस बैच इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस सबसे पहले ये समझिएगा कि इस बैच को कौन कौन बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कौन से बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इस बात को समझिएगा। ये बैच बनाया गया है स्पेशली बीए स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं सिर्फ उन्हीं के लिए अब ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, चाहे बैचलर के, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर में हो। ठीक है, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, या थर्ड में हो, या फोर्थ में हो, या फिफ्थ में हो। ठीक है, आप इनमें से किसी भी सेमेस्टर में हो, आपकी इकोनॉमिक्स है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी कोड है, सब्जेक्ट कोड कोई सा भी है इकोनॉमिक्स का, बी ए ई सी, BAECN, इसका कोई भी कोड आपके पास है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस बैच को ज्वाइन ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है पहले इसे जान लेते हैं। ये बैच आपका 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। इसमें लगभग अभी बच्चे ज्वाइन होने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि 15 दिसंबर तक जो बच्चे अगर 15 दिसंबर तक ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके लिए फीस रखी गई है यहाँ पे 99 रुपीज़। ठीक है, सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको यहाँ पे लाइव सेशन भी पढ़ाए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दी जाएंगी और असाइनमेंट के लिए गाइडेंस भी दी जाएगी। ये तीनों चीज़ें आपको इसी प्राइस के अंदर दी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर जो बच्चा 15 दिसंबर के बाद ज्वाइन करता है, ठीक है, आफ्टर 15 दिसंबर, अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसके लिए फीस रखी गई है 199 रुपीज़। तो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो 15 दिसंबर से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 15 दिसंबर से बैच स्टार्ट है। अगर वो बच्चा बैच लेना चाहता है लेकिन वो 15 दिसंबर के बाद पेमेंट करता है या पे करता है, ठीक है, चाहे वो 16 दिसंबर को पेमेंट करे, ठीक है, तो उसको फीस देनी पड़ेगी 199 रुपीज़। ठीक है, इस बात को समझिएगा कि फीस स्ट्रक्चर क्या है आपका, इस चीज़ को समझिए पहले। फिर उसके बाद आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे इस पे, वो देख लेते हैं। एक सेकेंड, इस पे बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपके पास ये देखिएगा। बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपके पास, पहला तो आपके पास आपको लाइव क्लास मिलेंगी।
इस लाइव क्लास के साथ साथ आपको हर जितने भी सेशंस होंगे उसकी पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। वो सारे के सारे पीडीएफ नोट्स जो होंगे आपके, वो हिंदी और इंग्लिश में होंगे। ठीक है, यानी कि बाईलैंग्वेज होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ बोथ लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में। दोनों नोट्स आपको, दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको सेकंड, आपको जो भी आपकी यहाँ पे लाइव सेशंस होते हैं उसी की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, उन सभी की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, जो आप कभी भी, अगर आपसे कोई भी क्लास छूट जाती है, मान लीजिए आप उस समय उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिस टाइम पे लाइव क्लास चल रही है उस समय उपलब्ध नहीं है, तो आप उसे रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं। और रिकॉर्डिंग के दौरान दौरान हम आपके लिए कमेंट भी ऑन रखेंगे। आप मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट होता है आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज किस नंबर पे? ये व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, 9149121992। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं या आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो ये बैच रहने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो बैच रहने वाला है ये बायलैंग्वेज रहने वाला है। कौन कौन बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं इसे? जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो भी ज्वाइन कर सकता है, जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वह भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी मीडियम का हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, वो दोनों बच्चे इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और इकोनॉमिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। ये सभी के सभी जो क्लासेस हैं, ठीक है बेटा, ये सभी के सभी क्लासेस सिर्फ रोहित सर द्वारा ही ली जाएंगी। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, मैं वादे कर रहा हूँ आपको तो क्लासेस कोई और पढ़ाने आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सारी की सारी क्लासेस, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फिफ्थ सेमेस्टर तक हो, ठीक है, अभी तक फिफ्थ सेमेस्टर ऑन किया गया है, तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फिफ्थ सेमेस्टर तक जितने भी कोड हैं वो सारे के सारे मेरे द्वारा ही पढ़ाए जाएंगे आपको। ठीक है, इनको, इन सभी को मैं पढ़ाऊंगा इन्हें। ठीक है, आप बैच ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? बैच ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना होगा। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करिए, आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन बताए जाएंगे। ठीक है, पेमेंट का ऑप्शन बताया जाएगा, इस पे आपको मैसेज करना है, तो जल्दी करिएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये बैच की ज़रूरत क्यों पड़ी है, उद्देश्य क्या था इस बैच का। ठीक है, इस बैच को लाने का उद्देश्य क्या है मेरा? इस बैच को लाने का उद्देश्य कुछ महीने पहले ही स्टार्ट हुआ था। कुछ महीने पहले यहाँ पे विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे फोटोएं वायरल हुई थी। देखिए, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनकी कॉपियों को देखेगा तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके जवाब दे दिए जा रहे हैं। देखिए, ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट यहाँ पे वायरल हुए थे, ऐसे ऐसे फोटो यहाँ पे वायरल हुई थी, जिसमें बच्चों ने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, अंदर इसके क्वेश्चनों के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि अपने अपने घर की कहानियाँ बता दी है उन्होंने, अपनी अपने कुछ किसी ने अपने अपने गाने लिख दिए हैं जो उनको गाने पसंद हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें वायरल हो चुकी हैं यहाँ पे। तो ऊपर से ऐसे आदेश आ चुके हैं कि आज के बाद इस सेमेस्टर से, जो अभी का सेमेस्टर है उससे स्ट्रिक्टली कॉपियाँ चेक होंगी। ठीक है, यहाँ पे कैसे चेक होंगी? स्ट्रिक्टली कॉपियाँ चेक होंगी, स्ट्रिक्टली कॉपियाँ चेक होंगी। अगर जो बच्चा कुछ भी जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो एज उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं लिखता है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं लिखता है, तो उसको सीधा ही 0 मार्क्स दिए जाएंगे और उसे फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, उस बच्चे को फेल कर दिया जाएगा। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के हों बेटा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस टाइम से जो पहले लिख देते थे कि बच्चे कि हाँ, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे अंदर कुछ और लिखा हुआ है, बाहर कुछ और लिखा हुआ है, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इस बार उनको फेल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा, चाहे वो आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि आपको फेल कर दिया जाए। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे आप।
ये देखिए, ठीक है। इस चीज़ को देख लीजिएगा और समझिएगा कि क्या क्या लिखा गया है और कैसे कैसे यहाँ पे बातें चल रही हैं। तो यह कारण रहा है कि मुझे बैच लेकर आना पड़ रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मेरे कांटेक्ट में हैं, उनके द्वारा ये बोला गया है कि सर हमें पढ़ाइए, हम बैच में आने को भी तैयार हैं। तो उन सभी के लिए ये बैच स्टार्ट किया गया है। बहुत सारे बच्चे इनरोल भी हो चुके हैं, तो देरी मत करिए और जल्दी से जल्दी इनरोल करिए, ठीक है। इसमें देखिए, अब देखेंगे हम कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कौन कौन से कोड हैं, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। और असाइनमेंट क्या क्या होते हैं, असाइनमेंट कैसे देने होते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा, उसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास दो कोड हैं। किसी के पास सिर्फ एक कोड हो सकता है, चाहे वो मेजर या माइनर ले, ठीक है। अगर वो मेजर लेता है तो दोनों के दोनों मिलेंगे उसे, ठीक है। अगर मेजर सब्जेक्ट लेगा इकोनॉमिक्स को, तो उसके पास दोनों सब्जेक्ट मिलेंगे। तो आपको दोनों की अलग अलग फीस देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बार आपको फीस देनी है। उसके अलावा उसके बाद आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। आपको दोनों एक ही साथ इंक्लूड क्लियर कर दिए जाएंगे। पहला जो पेपर है आपका, वो है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के मूल तत्व, जिसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी और माइक्रो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स, जितने भी फंडामेंटल्स हैं उसके सारे, उस सारे के बारे में बताया जाएगा। अगर आप प्रोग्राम की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ये आपके पास लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाके आप अपने प्रोग्राम की डिटेल्स को देख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड पेपर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, ठीक है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था आपके पास सेकंड पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि जो किसी के पास सिर्फ एक ही पेपर है, मान लीजिए किसी किसी के पास व्यष्टि अर्थशास्त्र है, उसके पास उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था नहीं है, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि एनईपी 2020 में क्या हो चुका है कि आपके पास मेजर और माइनर दो सब्जेक्ट आ चुके हैं, ठीक है। अगर आपके पास मेजर सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स में, अगर आपने इकोनॉमिक्स में मेजर सब्जेक्ट को लिया है तो आपके पास दोनों सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स माइनर में है तो आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट आएगा, चाहे वो व्यष्टि अर्थशास्त्र हो, चाहे वो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था हो, ठीक है। तो बेटा इसके बाद आप जानिए कि असाइनमेंट कैसे देते हैं आप। असाइनमेंट आप बेटा ऑनलाइन देते हैं, आपको ऑनलाइन असाइनमेंट देने होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, क्योंकि जो सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इन सभी को पता है कि असाइनमेंट कैसे होते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन बेस्ड होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आपको असाइनमेंट देने होते हैं। ऑनलाइन असाइनमेंट कैसे होते हैं, आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको एक सिलेक्ट करना है उसमें से। ये क्या हो गया, आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गए, जिसमें आपको लेवल वन, ठीक है, लेवल वन और लेवल टू, दो प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट लेवल जो लेवल होता है वो आपका इजी लेवल होता है, ठीक है। इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, इजी लेवल के क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। एमसीक्यू बेस्ड यानी कि चार ऑप्शन आएंगे उसके, और उसके में से आपको एक का आंसर देना है। इजी लेवल के आपके पास 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इजी लेवल के आपके पास कैसे क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन यानी कि हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है, ठीक है। यहाँ पे 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके पास, 15 मार्क्स का, यानी कि फर्स्ट लेवल आपका 15 मार्क्स का होता है। उसके बाद हम बात करें सेकंड लेवल की। सेकंड लेवल में आपके पास हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। हाई लेवल के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, आपको असेसर रीजन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, ठीक है। आपके पास मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं। आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि स्टेटमेंट वन वन ट्रू है, बोथ ट्रू है, ठीक है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। और जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये आपके पास 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। हाई लेवल के कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये याद रखिएगा, हाई लेवल के 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। और हर एक क्वेश्चन, हाई लेवल का हर एक क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होता है, ठीक है। 1.5 मार्क्स का होता है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो आपके 10 क्वेश्चन
ये हो जाते हैं, ये भी 15 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ये भी 15 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, यानी कि 15 एंड 15 मार्क्स कितने हो गए आपके पास? 15 एंड 15 कितने हो गए? 30 मार्क्स हो गए हैं। कितने मार्क्स हो गए? 30 मार्क्स। यानी कि असाइनमेंट आपके 30 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपके पास 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और होते कितने हैं मार्क्स के? 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है बेटा, इस चीज़ को समझिएगा कि असाइनमेंट कैसे देते हैं हम। ठीक है, असाइनमेंट आपको कैसे पता चलेगा कि असाइनमेंट स्टार्ट हो गए हैं? जो आपने ग्रुप ज्वाइन किया है, जो आपने व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन किया गया है, जो आपने व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन किया गया है, उसमें आपको बताया जाएगा। उसमें हमेशा उसमें एक्टिव रहिएगा। जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आती है उसको चेक करिएगा। ठीक है, उसमें ही आपको मैं नोटिफिकेशन दूंगा जब आपके असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएंगे तो उसमें आपके लिए डाल दिया जाएगा कि आपके असाइनमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है बेटा, आपके असाइनमेंट स्टार्ट हो गए हैं, उसमें बता दिया जाएगा आपको, और आप आराम से आसानी से असाइनमेंट दे सकते हैं। असाइनमेंट स्टार्ट होने से पहले और एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपके पास जो ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है, ये जो बैच स्टार्ट किया जा रहा है, उसमें आपके असाइनमेंट स्टार्ट होने से पहले और पेपर स्टार्ट होने से पहले आपका पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। ठीक है, संपूर्ण आपके पास सिलेबस, यानी कि होल सिलेबस, जितना भी आपके पास सिलेबस है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो, फोर्थ का हो, फिफ्थ का हो, उनके एग्ज़ाम होने से पहले आपको सारे के सारे, पूरा का पूरा सिलेबस आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, मेरे द्वारा ही ये सारी की सारी सुविधाएं या क्लासेस ली जाएंगी। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, सेकंड सेमेस्टर में सेम वही, सेकंड सेमेस्टर में आपके पास सिर्फ बुक बदल जाएंगी, सेम वही प्रोसेस रहेगी। असाइनमेंट कैसे होंगे? फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ठीक है, और इसमें बुक्स बदल जाएंगी बस। और इसमें बुक्स आएंगी, पहली बुक्स आएगी आपके पास समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और सेकंड आएगी आपके पास सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स, यानी कि स्टैटिक्स। ठीक है, ये सभी के सभी बुक्स, यानी कि सभी के सभी के सिलेबस है, वो मेरे द्वारा ही कंप्लीट किया जाएगा। ओके, असाइनमेंट में सेम प्रोसेस होगी, ये आप सभी को पता होगा, सेकंड सेमेस्टर वालों को सभी को पता होगा कि असाइनमेंट की सेम प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर भी वही है। थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या 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 पढ़ाया जाएगा? लोक वित्त के मूल तत्व एवं पर्यावरण एवं सतत विकास। ठीक है, और अगला है फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में आपको मुद्रा बैंकिंग एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये स्टैटिक्स का सेकंड पार्ट है, स्टैटिक्स का सेकंड पार्ट। वो जो पहले था, ठीक है, इस जो इससे पहले था वो स्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट जो है उसका, वो फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर में आपके पास जो फिफ्थ सेमेस्टर वाले हैं उनके पास आपको एक प्रोजेक्ट भी दिया गया है, आप सब जानते हैं। ठीक है, उस पर आपका काम भी चल रहा होगा, सिनॉप्सिस बन गई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ मैं सबकी सिनॉप्सिस बन गई होगी, और सिनॉप्सिस बनने के बाद उसको सबमिट करने का प्रोसेस चल रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास, यानी कि इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये आपके पास दिया जाएगा। एक और पेपर सेकंड है ये, और इससे पेपर फर्स्ट कौन सा है? फिफ्थ सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी, और सेकंड पेपर इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के मुद्दे और चुनौतियाँ, ये आपका सेकंड पेपर होगा। ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्ट वाले बच्चों के लिए एक और चीज़ है, एक और इंफॉर्मेशन है कि इस प्रोजेक्ट का आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, ये याद रखिएगा। इसका एग्ज़ाम नहीं होता है, प्रोजेक्ट का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। इसमें यह प्रोजेक्ट आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपका 100 मार्क्स का होगा बेटा। ठीक है, जो आप प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है, वो आपका 100 मार्क्स का होता है। इसको आपको सिर्फ सबमिट करना होगा, जो आप बनाएंगे वो आपको सबमिट करना होगा, उसके बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे 100 में से। ठीक है, 100 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आगे देखिएगा, असाइनमेंट आपको बता दिया गया है। अगर कोई क्रेडिट 2 क्रेडिट का कोर्स होता है, उसको सिर्फ एक असाइनमेंट देना होता है, यानी कि लेवल 1 देना होता है ओनली। आप सभी के पास जो
सब्जेक्ट हैं, जो आपके पास कोड हैं, वो सभी के सभी 4 क्रेडिट के कोर्स हैं। ठीक है, 4 क्रेडिट के कोर्स हैं जिसमें आपको दोनों लेवल देने होते हैं, लेवल 1 भी देना होता है और लेवल 2 भी देना होता है। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए बताया गया है असाइनमेंट कैसे कैसे देते हैं। अगर 2 क्रेडिट का कोर्स है उसमें सिर्फ लेवल 1 को दिया जाएगा, अगर 4 क्रेडिट का कोर्स है तो उसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही दोनों ही लेवल के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और दोनों के दोनों लेवल के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। ठीक, अब बहुत सारे बच्चों का ये भी मैसेज आया है, ये भी क्वेरी आई है कि सर हमारे बुक अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है, या बुक्स कैसे पहुंचेगी हमारे तक। ठीक है, देखो बेटा, बुक्स हमारे हाथ में नहीं होती है, कभी भी टीचर्स के हाथ में बुक नहीं होती। बुक्स टीचर हम बनाते हैं, बुक्स को हमारे द्वारा ही बनाया जाता है, बुक्स हमारे द्वारा ही बनाई जाती हैं और बुक्स बनाकर हम एमपीडीडी को दे देते हैं। ठीक है, एमपीडीडी को दिया जाता है, इसे एमपीडीडी देती है और वही इसको क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, वही इसको क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो एमपीडीडी के लिए मैंने एक चीज़ कही है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं, जो कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनकी अभी तक बुक नहीं आई है, ठीक है, उनके रीज़न के अकॉर्डिंग, जैसे पिथौरागढ़ रीजन और रानीखेत रीजन है, उसके लिए आप नरेंद्र भंडारी जी को संपर्क कर सकते हैं। नरेंद्र भंडारी जी को, उनके पास क्या है, इनका नंबर है, देखिएगा, सॉरी, इनके पास ये देखिए, इनका नंबर ये दिया गया है। अगर आपको नंबर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको देखिएगा, नंबर देखिएगा, 9568507027। ठीक है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से 8941986000, इस पर आप संपर्क करेंगे, वो लोग संपर्क करेंगे जो हल्द्वानी के हैं और कर्णप्रयाग के हैं। वो किससे संपर्क करेंगे, उनका नाम है मोहित जोशी। ठीक है, और थर्ड नंबर पे है नंदन अधिकारी। नंदन अधिकारी जी जो कि देहरादून और उत्तरकाशी को संभाल रहे हैं। उनका मोबाइल नंबर है 8006841283। ठीक है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर जिसकी बुक, जो देहरादून के स्टूडेंट हैं, देहरादून स्टडी सेंटर के स्टूडेंट हैं और उत्तरकाशी स्टडी सेंटर के स्टूडेंट हैं, वो नंदन अधिकारी जी को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही राहुल सिंह नेगी, ये आपके स्टडी सेंटर रुड़की और पौड़ी को देख रहे हैं। ठीक है, रुड़की और पौड़ी वाले इन पे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9720696608। ठीक है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, रुड़की एंड पौड़ी स्टडी सेंटर वाले। जो कोई मॉडल स्टडी सेंटर 16,000 यानी कि डेली इशू वाले होते हैं, जो बच्चे जो यहाँ के हैं, हल्द्वानी के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो हल्द्वानी के आसपास के बच्चे हैं, वो मिस्टर अजय आर्या से संपर्क कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9719761634। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी बुक्स के बारे में पता कर सकते हैं। अगर ये नंबर पे कॉल नहीं उठाई जाती है, इन सभी नंबर पे कॉल नहीं उठाई जाती है, तो आपको एक मेल आईडी दे दी जा रही है, देखिए, इस मेल आईडी पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मेल आईडी है mpdd@uu.ac.in। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बुक्स रिलेटेड आपकी सारी क्वेरी दूर हो जाएंगी अगर आप इस मेल पे मेल कर सकते हैं। मेल कर देंगे तो आपकी सारी की सारी क्वेरी दूर कर दी जाएंगी। और जो जो कोई कॉल कर सकता है, तो पिथौरागढ़ रीजन, रानीखेत रीजन, हल्द्वानी, कर्णप्रयाग, देहरादून, उत्तरकाशी, इन सभी को आप कॉल कर सकते हैं और अपनी बुक्स को बुक्स के लिए आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा, जो कोई ये जो वीडियो बनाई गई है, यह वीडियो आप सभी के लिए है जो यहाँ पे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं। वो जल्दी से जल्दी, यानी कि 15
दिसंबर से पहले इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। 15 दिसंबर से पहले ज्वाइन करने वालों के लिए इसकी फ़ीस 99 रुपीज़ है। अगर जो 15 दिसंबर के बाद यानी कि 16 दिसंबर को ज्वाइन करते हैं उनके लिए फ़ीस कितनी है, 199 रुपीज़ है। तो प्राइस बढ़े इससे पहले आप ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। धन्यवाद।